हेलो जीपी रेटिंग बच्चों, आज हम बात करेंगे कि हाउ टू ज्वाइन जीपी रेटिंग। तो अगर आपने कुछ ऐसा नाम सुना है, मर्चेंट नेवी में जीपी रेटिंग के थ्रू एग्जाम्स और इंटरव्यू क्लियर करके एक बेसिक एंट्रेंस वे होता है, मर्चेंट नेवी में आप जा सकते हो, तो आपने सही सुना है। लेकिन क्या आपने कॉलेजेस के बारे में सही सुना है? क्या आपने इस इंडस्ट्री में होने वाली फ्रॉड के बारे में सही सुना है? ये आपको पता होना चाहिए। तो आज की वीडियो में मैं लगभग ये सब चीजें कवर करने वाला हूं। सो हाउ टू ज्वाइन जीपी रेटिंग। सबसे पहली बात है, क्लास 10th पास आउट स्टूडेंट इसको ज्वाइन कर सकते हैं। क्लास 12th पास आउट बच्चे इसको ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे वो साइंस से हो, चाहे वो कॉमर्स से हो, चाहे वो आर्ट्स से हो, ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रेजुएट स्टूडेंट इसको ज्वाइन कर सकते हैं। क्लियर? किसी बच्चे ने आईटीआई किया है या डिप्लोमा किया है, 2 इयर्स प्रोग्राम होनी चाहिए, वो भी बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं। तो 10वीं पास स्टूडेंट, अगर उसकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन 10वीं है, ज्वाइन कर सकते हैं। 12th साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, ग्रेजुएट, आईटीआई, डिप्लोमा वाले कैंडिडेट ज्वाइन कर सकते हैं। क्लियर? अब मिनिमम परसेंटेज कितनी होनी चाहिए? सी, ऐसे तो मिनिमम परसेंटेज 40 होनी चाहिए, जिस कॉलेज की मैं बात करूंगा, और उन्हीं कॉलेज में जाना है। आप बिल्कुल ट्रस्ट कर सकते हैं, उन्हीं कॉलेज में जाना है। अगर आप अदर्स कॉलेज में जाते हैं तो आपके साथ कहीं ना कहीं आपको प्लेसमेंट और जॉब मिलने की चांसेस काफी ज्यादा कम होती है। सो एट द एंड आप कहीं ना कहीं ये फील करोगे कि मैंने 6 महीने की जो ट्रेनिंग की, जो पैसे इन्वेस्ट किए, वो मेरी बर्बाद होगी। और एक तो ऐसा कॉलेज है जो आपको लोन भी देगी, जो मैं कॉलेज की लिस्ट अभी देने वाला हूं। तो ये बेसिक्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया। अब ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज फैक्टर पे भी डिपेंड करती है बच्चों। आपकी कुछ ऐसी भी कंपनीज है जो बोलता है मैक्सिमम 25 ईयर चाहिए जब बच्चे की एडमिशन हो रही है। क्लियर? अगर आज आपकी एडमिशन हो रही है तो आज के डेट के अकॉर्डिंग आपकी मैक्सिमम एज 25 होना चाहिए, 25 क्रॉस नहीं करना चाहिए, इवन एक दिन भी नहीं। क्लियर? तो मैक्सिमम 25 वाले अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी कॉलेज है, जैसे अगर मैं बात करूं एससीआई, वहां पर एज रिलैक्सेशन भी है। ओबीसी एनसीएल बच्चों के लिए, एसटी एससी बच्चों के लिए, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए वहां पर क्या है, एज रिलैक्सेशन है। अगर इसकी विस्तार से आपको जानकारी चाहिए बच्चों, अगर आपको ऐसा लगता है कि सर आप 5-7 मिनट के वीडियो में आप कितना ही मुझे गाइड कर पाओगे, यस ये भी सच है। अगर पूरी गाइडेंस चाहिए तो हमारी पूरी प्लेलिस्ट पे जाइए, जीपी रेटिंग की पूरी प्लेलिस्ट है हमारे यूट्यूब चैनल पे, एक एक वीडियो देखिए। एंड अगर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं मुझे जल्दी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है तो हमारी टीम को कॉन्टैक्ट कीजिए, नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। हम लोग एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है जहां पर जीपी रेटिंग की कोचिंग प्रोवाइड कर रहे होते हैं, अच्छे रिजल्ट से एक कहीं ना कहीं कंट्री में एक अच्छी नाम बना रहे हैं, और कहीं ना कहीं नीडी स्टूडेंट्स को सपोर्ट कर रहे हैं, वो अच्छा कर रहे हैं, अच्छे अच्छे कॉलेज में सिलेक्शन ले रहे हैं, अच्छे अच्छे कंपनी में जा रहे हैं। तो ये है एसएमबीडी मरीन एकेडमी। नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, फ्री काउंसलिंग आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो एससीआई जैसे कॉलेज में आपको एज रिलैक्सेशन फैक्टर भी है। नौ, अब इसके बाद परसेंटेज मैंने आपको क्लियर कर दिया, मिनिमम कितने होने चाहिए, 40% जिस कॉलेज की मैं बात कर रहा हूं। तो अब कौन कौन सी कॉलेज हैं? पहली कॉलेज में बात करूंगा एससीआई एमटीआई, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया मैरीटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। क्लियर? इस कॉलेज और कंपनी, मतलब ये कॉलेज भी है बच्चों और कंपनी भी है, इसकी अपनी एग्जाम्स होती है, अपनी इंटरव्यू होती है। एग्जाम की सिलेबस क्या होती है? 10th लेवल की जनरल साइंस, मैथमेटिक्स, एप्टीट्यूड, रीजनिंग, मैरीटाइम जीके, क्लियर, और करंट अफेयर्स। क्लियर? तो ये बेसिक आपको सिलेबस होते हैं, एंड ये सारे बेसिक सिलेबस आपको एसएमबीडी मरीन एकेडमी में एक्सपर्ट फैकल्टीज पढ़ा रहे होते हैं, जहां पर इंटरेस्टिंग तरीके के ट्रिक्स बता रहे होते हैं। क्योंकि कोई स्टूडेंट आर्ट्स से भी है, अब उसको मैथमेटिक्स में दिक्कत हो सकती है, तो यहां पर आपको पूरी बेसिक लेवल से मैथमेटिक्स पढ़ाए जाते हैं। क्लियर? अब नाउ प्लस इंग्लिश भी यहां पर आपकी पूछे जाते हैं, इंग्लिश। नाउ नंबर 2, टीएस रहमान, अगेन सेम सिलेबस। नाउ न्यूसी गोवा, लिटरेचर बेसिस पे आपकी एग्जाम्स होता है।
तो ये तो एक बेसिक आपको एग्जाम्स क्लियर करनी होगी। एनी हाउ कॉम्पिटिशन है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप 10वीं 12वीं के स्टूडेंट हो, आपने डिप्लोमा किया है, ITI किया है, तो आप कॉलेजेस में जा सकते हो। तो ये 10th और 12th के बेसिस पे था। अगर आपने ITI भी किया है तो इन कॉलेज में तो आप एलिजिबल हो ही हो, क्योंकि 10th तो बेसिक थिंग्स है, हर कोई करता है। प्लस आप ग्रेट ईस्टर्न GIMS और 7 आइलैंड शिपिंग लिमिटेड, ये 2 और कॉलेज में भी आप एलिजिबल हो। समझ में आई बात? तो ITI और डिप्लोमा कैंडिडेट्स के लिए 5 कॉलेज, जहां पर मैं आपको बोलूंगा आपको फोकस इन 2 कॉलेज में करनी है, ग्रेट ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम स्टडीज एंड 7 आइलैंड शिपिंग लिमिटेड। क्लियर? जो बच्चे 10वीं 12वीं तक जिनकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, वो इधर जाएंगे। क्लियर? तो ये एक बेसिक थिंग है। क्लियर? अगर आपको ऐसा लगता है कि और जानकारी चाहिए तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करें, आपको पूरी फ्री काउंसलिंग प्रोवाइड की जाएगी। लेकिन हाँ, मैं ये जरूर बोलूंगा कि एक मर्चेंट नेवी एक अच्छी करियर है। आप गलत कॉलेज ज्वाइन ना करें, आप गलत एजेंट्स के चक्कर में ना पड़े। अगर आपको कोई सामने से बोलता है कि मैं नौकरी दे दूंगा, तो कहीं ना कहीं वो इंस्टीट्यूट फ्रॉड है, कहीं ना कहीं वो लॉग फ्रॉड है, तो उनसे आप दूर रहो। आपको मेहनत करना होगा, आपको मैथमेटिक्स बनानी होगी और उसकी ट्रिक्स और बेहतर वे से टाइम मैनेजमेंट, आपको ये सब SMBD मरीन एकेडमी में ही आकर मिलेगी। प्लस यहां पर मॉक इंटरव्यू होता है। मॉक इंटरव्यू में बच्चों को अंग्रेजी बोलनी होती है, सॉफ्ट स्किल की हम लोग क्लासेस प्रोवाइड कर रहे होते हैं, जहां पर आपको बेसिक अंग्रेजी सिखाई जाती है। क्लियर? सो ओवरऑल ट्रेनिंग आपको दिया जाता है। अगर हमारी आने वाली बैच को ज्वाइन करना चाहते हो तो नीचे दिए गए गूगल फॉर्म को फिलअप करें, प्लस हमारी टीम को कॉल करें, पूरी जानकारी लें। थैंक यू।